सर क्या हुआ आज सुनवाई में? आज सुनवाई में एक महाधिवक्ता की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से फाइल किया गया था आईए पिटीशन, जो पीआईएल की सुनवाई चल रही है माननीय मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में। उस केस के साथ इसको टैग करने का प्रेयर किया गया था, क्योंकि दोनों में कॉमन प्रेयर है, परंतु वो एक एनजीओ के द्वारा किया गया है। कोई दिल्ली के एडवोकेट हैं जो एनजीओ के चलाते हैं और वो एनजीओ के माध्यम से किए हैं अपना पीआईएल। उसमें एग्रीव्ड हमारे जो बीपीएससी के छात्र हैं उसमें कोई पिटिशनर नहीं है। उसकी मेंटेबिलिटी भी चैलेंज किया गया है कि उनका लोकस स्टैंडाई ही नहीं है फाइल करने का, लेकिन चूंकि प्रेयर कॉमन था इसलिए इस केस को उसी बेंच में ट्रांसफ़र किया गया। उस बेंच में ट्रांसफ़र किया गया, 7 को इसकी हियरिंग हुई। हालांकि हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए ये एक अच्छी बात हुई कि शुरू में ही डिवीज़न बेंच अगर सुनती है केस को और डिवीज़न बेंच से कुछ फेवरेबल ऑर्डर आता है तो फिर सरकार को यहीं पर डिवीज़न बेंच पे जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे बीपीएससी छात्रों के लिए ये एक अच्छा बात है और ज़्यादा दिन भी नहीं है। 7 तारीख को केस फिक्स है और 7 तारीख को ये भी केस टैग करने का आदेश हुआ है। वही है कि जितना भी प्रॉब्लम हुआ है 2-3 बार डेट जो मिला है आनंद लीगल फर्म का जो कृत्य किया हुआ है उस बेंच में, उस कारण से ठीक है। बहुत सारा चीज़ जैसे कि उस दिन भी 30 मिनट का पास ओवर लिया गया। एक तो आप ऑनलाइन आ रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि आप ऑनलाइन आकर के 30 मिनट का पास ओवर ले रहे हैं। एक तरफ से छात्र के लिए डेली यूट्यूब पे आकर के आप पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम आपके लिए हैं। छात्र लोग देखते हैं, कमेंट करता है कि आप ही भगवान हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। हमारे केस में मेरिट है। उसके बाद पिछले बार भी यही हुआ था, सैटरडे को पिछले बार जब हम तो कोर्ट में थे, मैं हमेशा कोर्ट में रहता हूँ ठीक है। उस समय भी यही हुआ था कि आपका तो डबल बेंच में चला गया है उस कारण से। मतलब बार बार आप जब डेट मिलता है तो आप पहुँचते नहीं है वहाँ पे। कोर्ट का तौहीन हुआ। आप ऑनलाइन आ रहे हैं, उसके बाद भी 30 मिनट का पास ओवर ले रहे हैं। तो आनंद लीगल फर्म वाला जो केस चल रहा है उसके उतना ही नहीं, आप अपने केस से मैटर मतलब रखिए। दूसरे केस को, दूसरे एडवोकेट को टारगेट करना, गिरी सर हो, चाहे अभिनव श्रीवास्तव सर हो, चाहे मैं खुद, मेरा खुद नंबर वो पब्लिक किए हैं। जितना भी डेट पे डेट आज हमारी सुनवाई होती, सिंस डबल बेंच में गया और वहाँ स्टे नहीं मिला है, लोकस स्टैंडाई भी क्लियर नहीं है उस केस का, उस कारण से हम लोग फिर से हमको मिला है। हालांकि एक फ़ायदा है, डबल बेंच में हम चले गए, देखते हैं मेंटेबिलिटी ऑफ जो पीआईएल सस्टेन करता है या जो भी, लेकिन हमारा सेपरेटली रीट जो है स्टे लगाने का प्रेयर किया गया, उस पर क्या कहना था? स्टे लगाने के लिए जो प्रेयर किया गया, सिंस वो ट्रांसफर हो गया डबल बेंच में, और डबल बेंच में वहाँ पे उस दिन हुआ नहीं था क्योंकि बिहेवियर के कारण से। आप जब आते हैं तो कोर्ट का डिकोरम होता है, आप अच्छे से बात करते हैं, बीच बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, लग रहा है कि मतलब नहीं बैक बेंचर कोई बैठा हुआ है इस तरह से। तो आनंद जी से हम कहना चाहेंगे कि इस बार आइए, डिसिप्लिन में आइए। अगर बच्चों में सही में आप लड़ना चाहते हैं तो सही समय पे आइए और सही मुद्दा उठाइए। इस कारण से आज हुआ। अगर वो पीआईएल सही से चल रहा होता तो या तो कुछ ना कुछ मिल गया होता और या तो खत्म हो गया होता। हमारा रीट बार बार इसीलिए पेंडिंग है। सैटरडे को भी मैं देखा था, 2 बार जज साहब बोले हैं, अरविंद सिंह चंडेल साहब बोले हैं कि आपका तो डबल बेंच में चल रहा है और डबल बेंच में माखौल उड़ाया जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। अब सही से हेयरिंग होगा तब तो, वहाँ पे आप कभी लेट जा रहे हैं, बिहेवियर आपका सही नहीं है। तो छात्रों के लिए सही में अगर लड़ना चाहते हैं तो सही से लड़िए और हम लोग का माखौल नहीं उड़ाइए। मेरा नंबर पब्लिक करने से मिस्टर आनंद को क्या मिल गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बीपीएससी के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, मुद्दा हमारा सेम है। तो ये सब चीज़ नहीं करते हुए आइए मेरिट पे बात कीजिए। हमारा भी केस मेरिट पे जाएगा और एलपीए। अब क्या है कि बीपीएससी और सरकार जो है एलपीए लेकर के नहीं जा पाएगी डबल बेंच में, क्योंकि डबल बेंच में हमारा सुनवाई होगा 7 तारीख को। 28 तारीख को जो पीआईएल की हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने रिज्वाइंडर फाइल किया था। रिज्वाइंडर उन्होंने जस्ट एक दिन पहले फाइल किया था। इस कारण से बीपीएससी ने टाइम ले लिया कि हमने इसको पढ़ा नहीं है। वो पहले भी फाइल कर सकते थे। एनीवे दैट्स अनदर मैटर। अब सबसे बड़ी बात है कि उस दिन मेंस एग्जाम पर स्टे क्यों नहीं लगा। तो डबल बेंच कहना था कि जब तक हम केस को हियर नहीं कर लेंगे तब तक हम इसका मेरिट जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं स्टे लगाएं कि नहीं लगाएं। सो 7 तारीख को इस पे बहस पहली बार पीआईएल बहस होगी। अभी तक पीआईएल बहस हुई नहीं एक बार भी। अभी सिर्फ दोनों साइड से काउंटर और एफिडेविट यही सब दिया जा रहा है। मामला लंबा चल रहा है, क्या लगता है? नहीं, 7 मार्च को कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आने का, कि 7 मार्च को दोनों जज साहब ने बोला हुआ है कि इस बार हम लोग मेरिट पे केस को आर्ग्यू करके सुनेंगे। उसी दिन डिसाइड होगा कि मेंस पर स्टे लगना है कि नहीं लगना है। तो 7 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है।
उस दिन हम तीनों का केस प्लस PIL बशर्ते वो केस उस दिन जो हमारे एडवोकेट साहब अभिजीत आनंद है वो सही से आके केस को लड़ लें। सर बीपीएससी के भी लोग मौजूद थे, क्या कहें उनसे बात हुई आपकी? देखिए आज मेरी जो है साथ कंट्रोलर साहब थे, कंट्रोलर ही थे साहब। मैंने उनसे कह दिया कि जाके चेयरमैन साहब से कह दीजिएगा कि ये सारे छात्र तैयार हैं और एग्जाम करवा के ही मानेंगे। मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमने अपना मैसेज, क्योंकि हम लोग के सामने तो आएंगे नहीं चेयरमैन साहब, तो हमने कहा कि छात्रों के गार्जियन के नाते मैं उनको एक मैसेज पहुंचवा दे रहा हूं कि साहब तैयार रहिए, हम लोग एग्जाम करवा के ही मानेंगे। बाकी बातें तो बहुत सारी हुई, उसको सार्वजनिक मंच पे कहना उचित नहीं होगा। जिनके पास मैसेज पहुंचाना था मैंने, और जो मैसेज पहुंचाया था मैंने पहुंचा दिया है और थोड़ी देर में पहुंच भी जाएगा। सर ये कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो फिर मैसेज पहुंचाने का क्या? साहब वो भी मैसेज पहुंचाते रहते हैं ना। जेल वाला मैसेज क्या मैसेज था? जब मैं 6 दिन मंगलवार को मैं जो है बेल मिल गई थी, तो फिर एक केस में क्यों उन्होंने लगवाया? अगर एक छात्र का जो है गुरु जेल में जाएगा तो बीपीएससी के चेयरमैन और सारे के सारे अधिकारी भी जेल में जाएंगे, वो लिख के रख लें। तो सुनवाई पर क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत अच्छा काम इसलिए हो गया कि अगर यहाँ से कुछ भी होता तो शायद हो सकता था डिवीजन बेंच में जाता, फिर डेट आगे बढ़ती। लेकिन अच्छा हुआ कि माननीय जो है न्यायाधीश महोदय ने उसको डायरेक्ट कहा कि साहब डिवीजन बेंच को ले जाइए, ताकि दो जब जज सुनेंगे तो फिर अब बीपीएससी के पास कोई मौका नहीं रह जाएगा। मतलब ये जैसा सिंगल बेंच में है वो अब डबल बेंच में नहीं जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि बीपीएससी टेक्निकली फंसी है कि नहीं फंसी है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहस से कब तक भागेंगे ये, ठीक है। सो हम लोगों ने जो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अपने रेट में रेज किया था वो ये था कि टेक्निकल पॉइंट में कि दिस टू ग्रुप्स आर नॉट सिमिलर ऑन सिमिलर फुटिंग, दिस टू ग्रुप्स आर क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज डिफरेंट ग्रुप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 4 जनवरी परीक्षा में, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, बहुत क्वेश्चन सिमिलर है, तो आप दोनों के लिए कंबाइंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं। यही हमने कहा था मेरिट में, क्योंकि आप दोनों अलग अलग फुटिंग पे हैं। और बीपीएससी ने अपने काउंटर में ही सबमिट किया है कि आप एप्पल और ऑरेंज जो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारी बात को। तो बस इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, हमारी बहस जिस दिन भी होगी बीपीएससी इन द बैकफुट, क्योंकि बीपीएससी इस बात पे पीछे, इस बात में उसको रिप्लाई नहीं है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि दिस टू ये दोनों ग्रुप हैं, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। जब दोनों अलग अलग ग्रुप हैं तो उनको अपने कंबाइंड मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया? आपने रॉ मार्क्स पे किया है, रॉ मार्क्स पे किया, तो इसी कारण से उनको जो स्टैटिस्टिकली डेटा जो है 4 जनवरी का ज्यादा है। और ये बात आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब एक्सेप्ट आप कर ही रहे हैं तो फिर हम रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया? कोई कौन सी एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन आपने किया है? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसके बेसिस आपने किया है? तो कोई कुछ नहीं, इट्स बेसलेस। आपने पास्ट में किया था तो पास्ट में गलती किया, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप गलती करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ वेरी टेक्निकल पॉइंट जिस पे बीपीएससी बचना चाह रही है। जिस भी दिन सुनवाई होगी इस पॉइंट पे बीपीएससी फंसने वाली है, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। सर ये प्रश्नों को लेकर क्या बोलेंगे? प्रश्न को भी लेकर देखिए, हमारे 56 से 60 क्वेश्चन तो डिफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, ठीक है। और इस बार जो सबसे बड़ी बात है, प्रोसीजरल लैप्स बहुत बड़ा ये रहा कि पिछली बार क्या हुआ था, 69वीं बीपीएससी में एक बार ऑब्जेक्शन लेने के बाद बीपीएससी ने दोबारा भी चांस दिया था कि 500 रुपए का आप फी सबमिट करके आप दोबारा आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, एक्सपर्ट से मिलिए। उसके बाद बीपीएससी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर की पब्लिश किया था जिसमें बीपीएससी ने ये बताया कौन कौन सा ऑब्जेक्शन हमने एक्सेप्ट किया, कौन कौन सा ऑब्जेक्शन में रिजेक्ट किया। इस बार के बीपीएससी के आंसर की में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा हमने 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्शन हमने एक्सेप्ट किया, कौन सा हमने रिजेक्ट किया, कौन सा हमने उसमें ये ऑब्जेक्शन को पीछे में कौन सा लॉजिक था कि हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा बात, इन्होंने दोबारा चांस भी नहीं दिया हमें। प्रोसीजरल लैप्स जो इनका है कि दोबारा मौका, इन्होंने आर्बिट्री मैनर में दोनों में 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल लैप्स है जिसपे हम लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है। और ओवरऑल 4-5 ऐसे टेक्निकल पॉइंट है जो बीपीएससी को जवाब नहीं है, वो खुद एक्सेप्ट कर ली। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, जब जिस भी दिन हियरिंग सही से हो गई, ठीक है, बीपीएससी के पास तो डेफिनेटली दे विल बी बैकफुट। 7 तारीख को हुआ है, 7 तारीख को चांसेस 99% है। पिछली 28 तारीख की सुनवाई में ये बोला गया है साफ 7 मार्च को हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी हाई चांसेस कि 7 मार्च को हमारी फुल हियरिंग होगी।